Hi guys, good morning. I am Dilip Chaudhary and you are watching my channel Secure Academy. Today we are going to discuss about the most important topic, that is now pronoun. You know, I have completed one more classes of this class. Okay, so if you are new here, please share and subscribe my channel and focus what I am going to deliver to you. Okay, तो इस सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं प्रोनाउन के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं जो हमें जानने की बहुत ही आवश्यकता होती है, जिसे हमें जानने की बहुत उत्सुकता होनी चाहिए, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये ऐसे बेस होते हैं आपको जिसे समझने के बाद आप आसानी से आपका क्वेश्चन गलत होना असंभव हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आपका बहुत ही कम गलत होगा इस टॉपिक को ध्यान देते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस दिन हमने कुछ इसके केस देखे थे प्रोनाउन के, और प्रोनाउन के हमने ये देखे थे, क्या बोलते हैं इसके, पर्सन्स देखे थे, और प्रोनाउंस की टाइप्स को हमने समझने की कोशिश की थी। ओके, तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसके कुछ केस जो होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे चलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की, किसकी? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। ओके, सब्जेक्टिव केस मीन्स क्या होता है? नॉर्मली इसमें क्या होता है, सिंपली हम करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्टिव केस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक चीज होता है ना। नॉर्मली हम यही इतनी चीज देखते हैं। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव मीन्स वर्ब से पहले जो आता है, ओके, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? सब्जेक्टिव केस मीन्स सब्जेक्ट के पहले जो आता है, सॉरी, वर्ब के पहले जो आता है उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और वर्ब के बाद जो आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्टिव केस में इसकी प्रधानता किसकी रहेगी? सब्जेक्ट की रहेगी, क्योंकि हम सब्जेक्ट केस पढ़ रहे हैं। तो इसमें इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही इज प्लेइंग या हिज इज प्लेइंग। दोनों में सही क्या है आप बताइए? इन दोनों सेंटेंस, हमने दो सेंटेंस गिवन है यहाँ पे दिए हुए हैं, और इन दोनों सेंटेंस में सही क्या है? ही इज प्लेइंग या हिज इज प्लेइंग? क्योंकि हमने उस दिन बात की थी ना, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और हमने पॉजेसिव केस, इन सब चीज़ों की बात की थी। क्लियर? तो हमने, आप नए हो तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बात की थी किसकी? सब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस की, पॉजेसिव केस की, या पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन की भी बात की थी हमने। तो इसके बाद हमें इससे समझ में आता है हमें कि ही इज प्लेइंग या हिज इज प्लेइंग, क्या सही होगा? सही क्या होगा बताइए? दोनों में, दोनों का जो सही हुआ है, ये तो हिज गलत हो जाएगा, ये सही होगा ही इज प्लेइंग। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस, ये तो हिज जो है उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो हिज का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा, तो ही इज प्लेइंग ये सही हो जाएगा। दूसरा कोई सेंटेंस देते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा सेंटेंस देते हैं, आई एम गोइंग या मी आई एम गोइंग। दोनों में सही क्या होगा बताइए? देखो, हमने बात की, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव। ओके, इतनी बात की हमने की थी। सब्जेक्ट हमने बात की थी कि ही, सी, इट, दे, ओके, आई और बी, ये सारे हमारे एक सब्जेक्टिव केस हैं। और ही का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ओके, बी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ये हमारे सब्जेक्टिव केस हैं और ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। और हमने कहा था जब सब्जेक्टिव केस में कोई सेंटेंस गिवन हो तो उसके साथ वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे मी आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इस वर्ब के पहले जो है ये वर्ब है हमारा आई एम,
और वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो वर्ब उसके पहले यहाँ पे मी आना, मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तो आ नहीं सकता क्योंकि वर्ब के पहले हमने कहा था सब्जेक्ट ही आता है। तो इस तरह से आई सही हो जाएगा कि आई एम गोइंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, मूव करें आगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ओके। सिंपली सेंटेंस उसी तरह से गिवन रहता है। सिंपली जो आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहता है। क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है। पर सब्जेक्टिव केस में भी थोड़ा रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव केस में, सॉरी, ठीक है। मान लो हम कोई सेंटेंस आपको गिवन है, यहाँ पे सेंटेंस दे रहे हैं, जैसे मतलब आई टीच दे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आई टीच दे या आई टीच देम, दो सेंटेंस हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। इन दोनों में सही क्या होगा बताइए। हमने कहा था कि सब्जेक्ट के पहले, जो वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, सब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से ये सब्जेक्टिव केस बनता है और ऑब्जेक्टिव केस बनता है। तो हमने कहा था जब इसके बाद जो है ये वर्ब है हमारा टीच, और टीच से पहले आई आया है। आई क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, हमने अभी बताया था यहाँ पे। तो ये तो सही है, आई टीच, ओके। लेकिन ये जो दे है ये भी तो हमारा सब्जेक्टिव केस ही है ना, ये भी सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट आता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और आई हमारा सब्जेक्ट है, टीच हमारा वर्ब है और देम हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये तो इस रूल्स को फॉलो करता है क्योंकि पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टीच वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये सही है ऑब्जेक्टिव केस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मूव करें आगे, चलो मूव करते हैं। ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे सेंटेंस के, ये हमारे सेंटेंस के एकदम बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हीं के आधार पर हम अपनी फाउंडेशन बनाते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जो रूल्स होंगे इसके उसे समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव की। पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, इनके बाद हमेशा नाउन आती है। इनके बाद ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इनके बाद क्या होता है, हमेशा नाउन आती है, नाउन आती है। ओके, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या होती है, नाउन आती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज बुक, दिस इज डॉट 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 बुक। ओके, इस तरह से कर दे रहे हैं हम स्मॉल लेटर में। ओके, दैट इज कार, दिस इज डॉल। ओके, अब बताइए इसमें क्या होगा, सेंटेंस में क्या भरे, बता रहे हूँ। यहाँ पे देखें, दिस इज, यहाँ पे आई, मी, माई, माइन, इतना हमारे सामने गिवन है। यहाँ पे यू, योर,
योर या योर्स, ओके। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। देखो आई क्या है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ओ बी ऑब्जेक्टिव केस। मी हमारा सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, आई क्या है सब्जेक्टिव केस है, मी हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, माई हमारा क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, माई क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और माइन क्या है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब इनमें से क्या फिलअप किया जाएगा, दिस इज आई बुक, मी बुक, माई बुक या माइन बुक, क्या सूटेबल रहेगा। हमने कहा था कि इसके बाद क्या होगा, दिस इज माई बुक, क्या हो जाएगा माई बुक, नॉट आई बुक, मी बुक या माइन बुक। ओके, दिस इज क्या हो जाएगा माई बुक। ओके, क्योंकि माई के बाद हमेशा नाउन आता है, इसके बाद हमेशा नाउन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो दिस इज माई कार, सॉरी माई के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा योर कार, दैट इज योर कार, योर हो जाएगा यहाँ पे योर, क्योंकि योर के बाद हमेशा क्या होता है नाउन आता है। दिस इज माई डॉल, दिस इज माई डॉल, यहाँ पे करके देखो, दिस इज आई डॉल, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस है। दिस इज माइन नहीं लगेगा, क्योंकि माइन के बाद क्या होता है, माइन मीन्स क्या होता है, माइन मीन्स क्या होता है माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। ओके, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।